हाँ जी, देखिए ये आधुनिक भारत के इतिहास का पार्ट 29 है, पीछे हम बताए हैं ना। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति का विस्तार कैसे हुआ, कौन सी घटनाएं हुई, कहाँ से बात फैला, कहाँ से आग लगा। जैसा आप नहीं सुनते हैं कि बिना आग लगे धुआं नहीं होता है, तो आप एक चित्र की तरह, मतलब आप उस कालखंड में जीजिएगा, लिव कीजिएगा, बात समझ रहे हैं, इसको महसूस कीजिएगा। मतलब 1857 की घटना को ऐजे आप पढ़िएगा कि जैसे आप उसको जिए हैं, बात समझ रहे हैं, अपने आप पर देखते हुए कि एक एक घटना को जोड़ते हुए, और हर एक घटना एक दूसरे से जुड़ती जाएगी कि क्योंकि बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता है, इस ढंग से पढ़िएगा। बात समझ रहे हैं कि एक घटना दूसरे से, आखिर ये घटना के पीछे कारण कहाँ से हुआ, बस एकदम इमेजिन करके। तो जैसे जैसे पढ़ाएंगे वैसे वैसे इमेजिन करना है, सोचना है कि किस तरह से ये घटना फूटी या विस्तार हुआ। ठीक, तो ये इंडिया का मैप है, इसमें हम ये डॉट डॉट वाला बता दिए हैं कि कहाँ कहाँ क्या है, कौन सा स्टेट है। आपकी सुविधा के लिए इसको बढ़िया से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले घटना 1857 को याद रखते हुए ये याद रखें कि जनवरी का बात है। कब? जनवरी। यहाँ पश्चिम बंगाल में पड़ता है दमदम। देख लिए, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ था? दमदम था। ठीक, अब तत्कालीन कारण में तो हम बताएं टाउन बेस पहले यूज हो रहा था, एनफील्ड आने वाला था, तो पहला खेप जो आने वाला था ना सेना में, वो ऐसे समझिए कि ये बहरामपुर, दमदम, इसमें सेना के जो बंदूक थे वो आने वाले थे, आ गया था, अभी जारी नहीं हुआ था, तब की बात है। तो दमदम में हुआ एक छोटी सी घटना। वो दमदम में क्या घटना है कि मतलब जैसे सेना में बर्तन के लिए लोग झगड़ा किए कि मीट मछली खाने वाले थे ऐसे सैनिक, छोटे मोटे छिटपुट, कि वो मीट मछली खाता है, हम नहीं खाते हैं, कुछ पंडित लोग कुछ ये थे, इसमें विवाद हुआ। तो ये विवाद जब हो रहा था ना, तो एक अंग्रेज सैनिक जो था, ठीक, वो कह दिया कि अभी तो तुम बर्तन के लिए लड़ रहे हो, कल को वो कारतूस आएगा ना, जो राइफल भरना है उसमें तो गाय और सुअर की चर्बी मिला हुआ है, वैसे कैसे करोगे, ये सब बिना मतलब का चीज़ है, हटाओ इसको। ये बात अंग्रेज बोल दिया वहाँ, ठीक, और सेना के लिए झड़ रहे थे। ये दमदम की घटना है, ये जनवरी 1857 की घटना है। यहाँ लिखे हैं कि बर्तन वाला मामला हुआ, समझ रहे हैं, जनवरी में। क्लियर है, खेप आ चुका है और बर्तन के लिए झगड़ा हुआ। अंग्रेज सैनिक एक बोल दिया कि अभी तो तुम लोग बर्तन के लिए लड़ रहे हो, गोली में कारतूस सुअर और एथी का गाय का चर्बी आएगा, उसको कैसे करोगे, तो सेना में रहते ये सब हटाओ। ये बात फरवरी में, देखिए तीर मारे हुए हैं, फैल गया बहरामपुर में। ये बात कब पहुंचा? फरवरी में, कि ऐसी ऐसी घटना है, बहरामपुर उड़ीसा में पड़ता है। बात समझ रहे हैं, पहले दमदम, पहला खेप आने वाला था, दमदम बहरामपुर पर ये दिए जाने वाला था, इसी में बात दमदम से उठा, बहरामपुर पहुंच गया। फरवरी में सैनिकों में एक ना होता है सनसनी खेज, उस टाइप का ये बहरामपुर पहुंच गया फरवरी में। जनवरी फरवरी देखते रहिएगा 1857 में। अब यहां फरवरी से फिर पहुंचा पश्चिम बंगाल, बैरकपुर। यहां से ये घटना पहुंच गया बैरकपुर में, बैरकपुर 29 मार्च को। देखिए जनवरी फरवरी, आई बैरकपुर है, ये क्या है? बैरकपुर है। बैरकपुर से यहां ले गए हैं ये बैरकपुर। ये घटना पहुंच गया 29 मार्च 1857 को बैरकपुर। देख रहे हैं, जनवरी दमदम, बहरामपुर, बैरकपुर, ठीक, ये बैरकपुर पहुंच गया 29 मार्च की घटना। ठीक, इस सैनिकों में ये बातें फैल गई, सनसनी की ऐसा ऐसा बात है, हम लोग का धर्म भ्रष्ट कर दिया जाएगा। ये घटना बैरकपुर 29 मार्च को। यहाँ एक व्यक्ति थे मंगल पांडे। मंगल पांडे के बारे में जानिए, इनका जन्म जो हुआ था बलिया में हुआ था 1857, यही अपना बलिया, बागी बलिया, समझ रहे हैं, और गांव था नगोआ गांव। बात समझ रहे हैं, ये मंगल पांडे के बारे में थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, यूपी बलिया। क्लियर है ना? ये बात हो रही थी, आप पिक्चर भी देखे होंगे मंगल पांडे ना,
तो उस सीन को देखिएगा, आपको बहुत अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो मंगल पांडे ये सब पूरी तरह से सुन रहे थे, उनके कान में पहुंचा। अगली सुबह वो लेफ्टिनेंट बाग, लेफ्टिनेंट क्या, बाग, नाम याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट बाग पर गोली चलाए। गोली किस पर चलाए जी? लेफ्टिनेंट बाग पर। ये घोड़ा से था और गिर गया घायल होकर। मतलब पिक्चर में भी दिखाया गया है, यहां भी हम बता रहे हैं, दिमाग में चित्र रूप में बैठना चाहिए, एकदम दिमाग में चित्रित किए कि मंगल पांडे आए और गोली चला दिए किस पे? लेफ्टिनेंट बाग पर। तो गोली चलेगा तो वो गिर जाएगा। वो अकेले नहीं था, वहां एक सर्जेंट था, दरोगा था, ह्यूसेन। लेफ्टिनेंट बाग पर गोली जब चला, ये घोड़ा से गिर गया, तो सर्जेंट ह्यूसेन आदेश दिया वहां पे, जो जमींदार वहां पे तत्कालीन थे, ईश्वरी प्रसाद को, कि इनको अरेस्ट कीजिए, पकड़िए। जैसे ही ये घटना हुई, लेफ्टिनेंट बाग गिरा और सर्जेंट ह्यूसेन आदेश दिया कि ईश्वरी प्रसाद को कि आप अरेस्ट कीजिए, ये जमींदार थे। ईश्वरी प्रसाद ने इनकार कर दिया। अब ईश्वरी जब प्रसाद इनकार कर देंगे तो बाद की घटना क्या होगी कि मंगल पांडे और ह्यूसेन में हाथापाई और झड़प होने लगा, मतलब पटका पटकी होने लगा। पिक्चर में भी दिखाया गया है। ईश्वरी प्रसाद ने क्या किया? इनकार कर दिया कि हम नहीं पकड़ेंगे। तो ह्यूसेन और मंगल पांडे में हाथापाई होने लगा, पटका पटकी होने लगा। इस तरह से झड़प होने लगा तो एक एक थे, वहीं पे एक शेख पलटू था। क्या था? शेख पलटू। ये पलट गया। बात समझ रहे हैं? इस शेख पलटू की मदद से मंगल पांडे गिरफ्तार हो गए। अभी तक तो अकेले थे तो भारे पड़ रहे थे ना, तो शेख पलटू मदद किया। नाम याद रखिएगा, ये शेख पलटू को, शैतान सबको तो भूलिएगा ही नहीं। शेख पलटू को मदद से मंगल पांडे गिरफ्तार हो गए। मगर मंगल पांडे सोचे थे कि अंग्रेजों के कब्जा में नहीं जाएंगे। ये सुसाइड करने का प्रयत्न किए, मगर सुसाइड कर नहीं पाए। बात समझ रहे हैं? अब मंगल पांडे गिरफ्तार, सुसाइड करने का प्रयत्न किए, नहीं। ये बैरकपुर की घटना है, ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में। ठीक, इन पर कोर्ट मार्शल चला, सेना में कोर्ट मार्शल चलता है और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दिया। देखिए एक्शन, देखिए सेंसिटिव को समझते हुए। 29 मार्च की घटना, 8 अप्रैल को फांसी। कितना दिन? मात्र 10 दिन के अंदर मंगल पांडे को फांसी दे दिया। आपने यहां भारत में तारीख पर तारीख पर तारीख देख रहे हैं, एक्शन देख रहे हैं। अंग्रेजों का सेंसिटिव को समझ लिया कि सेना में विद्रोह का मतलब कि हम लोग गए, समझ रहे हैं? उसको मतलब पुरजोर तरीका से जितना बल से चाहा ना दबाने का प्रयत्न किया। बात समझ रहे हैं? सेना में विद्रोह का मतलब कि शस्त्र उन लोग के पास है, नेता और ये सब क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। आदमी में थोड़े दम है, मेन तो सेना है। तो सेना में विद्रोह को वो बहुत एकदम हाई लेवल पर लिया। कोर्ट मार्शल 10 दिन के अंदर फांसी दे दिया। और ईश्वरी प्रसाद जो इनकार किए थे उनको भी फांसी दे दिया। और देखिए 21 अप्रैल को, 8 अप्रैल को मंगल पांडे को, 21 अप्रैल को ईश्वरी पर। शेख पलटू, ये जो हेल्प किया था शेख पलटू, इसको पदोन्नति दे दिया कि आप अच्छा काम किए, शाबाश। मगर इनकी शाबाशी ज्यादा दिन तक चली नहीं, इसकी हत्या हो गई शेख पलटू की। कौन लोग किया होगा ये तो बताने की जरूरत नहीं हो आपको, समझ रहे हो? इतना तो कॉमन सेंस है। शेख पलटू मारा गया। और ये जो कंपनी थी, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, इसको 6 मई तक भंग कर दिया, क्योंकि बातें फैल चुकी थी। सेना में बहुत ज्यादा भारतीय सैनिक थे अवध के। बात समझ रहे हैं? तो ये बातें फैल ना जाए, ये बातें ये नहीं, तो इस टुकड़ी को भी डिसमेंटल कर दिया। देख रहे हैं एक्शन, वो अपने हिसाब से कोई खराब एक्शन नहीं लिया है एकदम। 6 मई की घटना, ये सारी घटना, मंगल पांडे को फांसी दे देना, ईश्वरी प्रसाद को फांसी देना, शेख पलटू को पदोन्नति देना, ये तो और भारतीयों के मन में तो था ही। ये 6 मई की घटना यहां से बैरकपुर पहुंची 9 मेरठ। देखिए तीर मारे हैं। बात समझ रहे हैं? ये घटना बैरकपुर से कहां पहुंची? 6 मई से यहां से
मेरठ पहुंच गई। यह भी यूपी में पड़ता है, दिल्ली के पास में है। ठीक, ये कहां पहुंचा? मेरठ पहुंचा। देखिए ध्यान से देखिए, दमदम, बहरामपुर, बैरकपुर और मेरठ। मेरठ दिल्ली के पास, यहां फिगर से ध्यान रखिएगा। मेरठ में एक घटना हुआ था 9 मई को, 85 सैनिकों को 10 वर्षों तक कारावास दिया था अंग्रेजों ने। तो यहां भी सैनिकों के साथ अत्याचार किया। यहां 9 मई को पहुंचा, 6 मई को वहां उसको डिसमेंटल करिए दिया सैनिक को। देख रहे हैं 9 मई को यह घटना हुई कहां? मेरठ में 85 सैनिकों को 10 वर्ष का कारावास दे दिया अंग्रेजों ने। ठीक, इसी सब बात को लेकर, यही सब घटना को लेकर, समझ रहे हैं। अब 10 मई को हुआ क्या कि 10 मई 1857 को खुला विद्रोह हो गया। अगर एक्चुअल में कहा जाए ना कि प्रारंभ कब हुआ क्रांति, तो 10 मई है। यही रेड से किए हैं। 10 मई को ओपन कहा कि खुला विद्रोह, ये तो मान लीजिए छोटी मोटी घटना थी। 10 मई को खुला विद्रोह हो गया, और खुला विद्रोह हुआ तो जो ये सैनिक थे वो उसको मुक्त करा लिए गए। 10 मई को वो सैनिक मुक्त करा लिए गए, प्लस यहां जो अंग्रेज सैनिक थे उसकी मृत्यु हो गई, मार दिया सब लोग। बात समझ रहे हैं। और इस 10 मई वाली घटना, मेरठ को जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था कदम सिंह। समझ में आ रहा है? यानी मेरठ में किसने नेतृत्व किया था? कदम सिंह ने। बैरकपुर में मंगल पांडे। समझ रहे हैं? तो 2 नाम याद रखिएगा, कदम सिंह। ये मेरठ वाली घटना हुआ 10 मई को। क्लियर है? ये घटना, एक घटना, 2 घटना हो गया। इसको सबको जोड़िएगा दिमाग में। यहां से मेरठ से 10 मई की जब घटना हो गई तो ये रुके नहीं। 10 मई की घटना 11 मई के, 10 मई के रात 11 मई को ये राते राती दिल्ली पर चढ़ाई कर दिए। 10 मई बीता, 11 मई की रात, समझ रहे हो, ये दिल्ली पर चढ़ाई कर दिए। और दिल्ली के लाल किला पर 12 मई को ये कब्जा कर लिए। हाय देखिए, मतलब यहां से सैनिक छूटे 9 मई को, 10 मई को छूटे, 9 मई को ये 9 मई को कारावास हुआ, 10 मई को छूटे, 11 रात को, ठीक, दिल्ली पर कब्जा कर लिए और 12 मई सुबह को कब्जा हो गया। मतलब राते राती 10 मई से मेरठ से दिल्ली, 10 से 12 राते राती दिल्ली पर कब्जा करके लाल किला पर कब्जा कर लिए। और यहां से जो नेतृत्व कर रहे थे दिल्ली में, उनका नाम क्या था? बख्श खां। ये नाम याद रखिएगा। 3 नाम इंपॉर्टेंट हो गया। एक कौन? बख्श खां, ये नाम याद रखिएगा। यहां कदम सिंह, बख्श खां, मंगल पांडे, 3 नाम देख रहे हैं। तो दिल्ली में जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे? बख्श खां। अब ये बख्श खां दिल्ली में आ गए तो बहादुर शाह जफर को नेतृत्व सौंपे कि आप ही बनिए। बहादुर शाह जफर शुरू में इनकार किए कि हमारी उम्र वैसी थी नहीं, 80 वर्ष के थे, बूढ़े हो चले थे, और शायरी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। फिर भी इन लोग कहा गया इनको कि आप बस मुखौटा रहिए, हम लोग देख लेंगे ना। बख्श खां सब थे, और 80 वर्ष के बाद में फिर भी ये बहादुर शाह कमाल दिल्ली पर संभाले और लाल किला पर अधिकार हो गया। देख रहे हैं घटना। अब यहां तक तो भारतीयों ने किए, अब बारी है किसकी? अंग्रेजों की। देख रहे हैं, फैला यहां से दमदम, बहरामपुर, बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली ना, यहां तक नाम क्या क्या आया? मंगल पांडे, कदम सिंह मेरठ वाला ना, और बख्श खां दिल्ली, और यहां बहादुर शाह। ये उस समय का तत्कालीन जो गवर्नर था वो था कैनिंग, जी। ये इसको जब पता चला, ये बाहर से सेना को बुलाया, कहा कि बाहर से सेना बुलाइए। मतलब जहां इसका उपनिवेश और जगह था वहां से ये सैनिक बुलाया और 2 आदमी को नियुक्त किया, एक निकालसन को और एक हडसन को। कहा कि ये क्रांति जो हुई है, सेना में विद्रोह जो हुआ है, उसको दमन कीजिए आप लोग। निकालसन और हडसन। निकालसन निकल गया, ये मारा गया। निकालसन क्या हो गया? मारा गया। निकालसन मारा गया।
इसका काम खत्म। हडसन सफल रहा और यह पुनः दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अब हडसन सफल रहा और कब्जा के दौरान कुछ घटनाएं हुई हैं बहादुर शाह जफर और हडसन के बीच। वो देखिए क्या घटना है। मकबरा में जफर छुपा हुआ थे। समझिए घटना, इमेजिन कीजिए, हुमायूं के मकबरा में क्या है, जफर छुपा हुआ था। अब ये घटना इसी के जफर का ही रिलेटिव था मिर्जा इलाही, इसी के मदद से ये हडसन पहुंच गया हुमायूं के मकबरा में। देख रहे हैं हर जगह रिलेटिव ही परेशान कर रहे हैं। कौन था ये, मिर्जा इलाही। अब इसके सामने हुमायूं के मकबरा में जफर के सामने हडसन ने जफर के 2 जवान पुत्र और एक पौत्र को सामने गोली मार दिया। एकदम सामने, एकदम जफर खड़े हैं यहीं पे, 2 पुत्र को आराम से, जैसे पिक्चर जैसा होता है ना, उस तरह से गोली मार दिया एकदम। और एक पौत्र का, मरने वाला जो पुत्र था, एक पुत्र था मिर्जा ख्वाजा और मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा और मिर्जा मुगल, और पौत्र था अबू बकर। पौत्र कौन था, 3 को मार दिया हडसन, मिर्जा ख्वाजा को, मिर्जा मुगल को और अबू बकर को। किसके सामने, इसके बाद जफर साहब सरेंडर कर दिए। वहां पे एक कहा जाता है कि जब ये अभियान कर रहा था हडसन, तब एक शायरी बोल रहा था, क्योंकि ये जफर भी शायरी के एथी थे, मतलब इनका नाम था क्या, बहादुर शाह। आज जफर के नाम से शायरी लिखते थे। ठीक, तो ऐसे उस सिचुएशन में तो हुआ नहीं होगा, फिर भी लिखा रहता है। तो कह रहा है हडसन, ठीक है, कि दम दमे में दम नहीं, अब खैर मानो जान की, ऐ जफर अब ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की। ये हडसन कहता है जब मकबरा में लुकाए हुए हैं, छुपे हुए हैं, तो कि दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो अब जान की, ऐ जफर अब ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की। तो जफर कहते हैं कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। देख रहे हैं शायरी, ऐसे सिचुएशन में कोई शायरी करता है, हो सकता है कि हुआ होगा, बात समझ रहे हैं, मगर ये है, मिलने को आता है पढ़ने को, कि दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो अब जान की, है जफर अब ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की। तो यही बोल रहे हैं कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। इसके बाद जफर सरेंडर कर देते हैं। ये 2 पुत्र और एक अबू बकर, उनका पौत्र मारा जाता है और जफर को बर्मा निर्वासित कर दिया जाता है। यहाँ नहीं, बर्मा, जहाँ 1862 में जफर की मृत्यु हो जाती है। 1862 में ये ऐसा मुगल बादशाह था कि अपना कब्र भी इसमें नहीं है, उसके मरते वक्त लिखा था कि हाय रे तेरी जफर किस्मत, 2 गज जमीन ना नसीब हुई तेरे वतन में, मतलब दफनाने के लिए, इस तरह की बात। ठीक, अब यहाँ दिल्ली में जो कौन थे, बख्श खां, उनका क्या किया सब, तो बख्श खां लखनऊ चले गए और वहाँ से नेतृत्व किए। अब ये घटना यहाँ से फैलेगी लखनऊ, लखनऊ से कानपुर, कानपुर से झांसी, झांसी से जगदीशपुर, इस तरह से पूरे भारत में ये घटना फैल जाएगी। और हम आगे के क्लास में देखेंगे कि कौन कहाँ से नेतृत्व किया और किस तरह से किया। आप लोग ये दिमाग में चित्र रूप में ध्यान रखिएगा। पूछने वाला जो क्वेश्चन है, नाम ध्यान रखिएगा, हम पूछ रहे हैं, बताइएगा। यहाँ पे मंगल पांडे, समझ रहे हो, हाँ, लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूसेन, ईश्वरी प्रसाद, शेख पलटू, 2 गो है इसमें अभी तक में बेईमान। दोनों का नाम बोलिए तो, शेख पलटू, इधर इलाही, मिर्जा इलाही, यहाँ पे ईश्वरी प्रसाद। ठीक, समझ रहे हैं। यहाँ से ये घटना हुआ, कदम सिंह, बख्श खां, बहादुर शाह जफर, आही मिर्जा ख्वाजा, मिर्जा मुगल, अबुल बकर,
आप घटना को एक तरह से समझ सकते हैं, इसको सब पिरो रख सकते हैं, और एक घटना दूसरी घटना से लिंक है कि नहीं, इस तरह से आप लोग दिमाग में फ्रेम करोगे। ठीक, जिनको स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए। चलिए।